तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम से बाकी है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। पहले ही तो क्या अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो है इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे साथ में अरेंज होते हैं, कैसे फिर वो काम करते। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया इसके लिए। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उनमें फास्ट मूविंग मतलब तेज घूमते हैं। वेयर नीड टू फॉल इनटू थिन गोल्ड फॉइल पे उन्हें गिराना था, ठीक है। तो ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज अ थीन लेयर, मतलब पतली लेयर चाहिए थी उन्हें, बहुत पतली लेयर। तो ये गोल्ड फॉइल जो है अबाउट क्या था, 1000 एटम्स थिक था। 1000 एटम्स इसमें अरेंज हो सकते थे। और ए पार्टिकल जो है डबल चार्ज हीलियम आइंस थे। तो सिंस दे हैव मास ऑफ 4u का मास था उनके पास। और द फास्ट मूविंग ए पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। फास्ट जैसे घूम रहे थे ए पार्टिकल, तो उनका एनर्जी भी बहुत कंसिडरेबल थी, मतलब बहुत थी एनर्जी। एक्सपेक्ट ये किया गया था कि ए पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स से वो मतलब डिफ्लेक्ट मतलब वापस चले आएंगे, गोल्ड एटम्स बन जाएंगे। सिंस द ए पार्टिकल जो है बहुत मतलब हैवी थे प्रोटॉन से, सो इट डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, नहीं देख पाए क्योंकि जो है प्रोटॉन जो है वो बहुत भारी थे। पर ए पार्टिकल जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो गेव टोटली मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया। मतलब एकदम अलग, जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही अलग रिजल्ट आया। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग ए पार्टिकल जो है पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल के बीच में से निकल गए, स्ट्रेट चले गए। और सम ऑफ द ए पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट कर गए थे उनके स्मॉल एंगल से, फॉइल के स्मॉल एंगल से मतलब डिफ्लेक्ट वापस चले गए थे, वापस मुड़ गए थे। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू रिबाउंड। मतलब उस सरप्राइजिंग उसमें से कोई भी सब 12,000 में से वो सब एक ही जा रहा था, वहाँ रिबाउंड हो रहा था, अपीयर्ड। इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, इन दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल, मतलब एकदम ही अलग था। एज इफ़ यू फायर 15-inch शेल अगर हम फायर करेंगे एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर, तो क्या होगा, वो कम बैक्स आएगा और तुम्हें मारेगा, खुद ही मार के मर जाए। तो ई रदरफोर्ड कौन थे, वो 1871 से 1937 तक जिए। वो बॉर्न हुए थे स्प्रिंग ग्रोव में 30 अगस्त 1871 में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर थे, वैसा बोला जाता था उन्हें। इज़ फेमस फॉर इज वर्क ऑफ रेडियो एक्टिविटी के वर्क में, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत फेमस थे। और ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908 पे। तो गाइस, लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी विद एन ओपन सिंक टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन मतलब इसके सर्कमस्टेंस को समझने के लिए हमें एक और एक्सपेरिमेंट करना था। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल के सामने एक बच्चा खड़ा रहेगा और उसकी आइज़ जो है क्लोज रहेगी। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब दूर से उन्हें वो फेंकने को बोलेंगे, मतलब पत्थर। सो ही हियर्स अ साउंड और ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल, तो उसको सारे जो भी वो पत्थर मारेगा तो सबकी मतलब साउंड उसको सुनाई देगी। फिर रिपीट दिस 10 टाइम अगर वो रिपीट करेगा, ही विल हेयर द साउंड 10 टाइम्स तक उसे मतलब सुनाई देगा अगर वो 10 टाइम्स मारेगा तो। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड को अगर हम लोग थ्रो स्टोन एट अ बारबेड वायर फेंस पे अगर उसको मारने बोलेंगे स्टोन, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्टोन विल नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड विल बी। मोस्ट ऑफ मतलब उससे ज़्यादातर जो है वो नहीं हिट कर पाएंगे और उसको कोई साउंड नहीं आएगा। दिस इज़ बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गैप्स इन द फेंस, मतलब फेंस में बहुत सारे गैप्स होते हैं।
जो अलाउ हो जाएगा वो अलाउ करेगा, मतलब पास उसके बीच में से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें जगह इतनी होती है। तो क्या फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रुदरफोर्ड जो है कंक्लूड किया ए पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम में जो पूरा जो स्पेस रहता है वो एम्प्टी, मतलब खाली रहता है ज़्यादातर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ए पार्टिकल जो है पास हो जाते हैं, मतलब गोल्ड फॉइल से जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब बीच में से चले जाते हैं, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। वेरी फ्यू पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट होते हैं उनके पाथ में, और बहुत कम डिफ्लेक्ट मतलब रुकते हैं उधर। और इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम जो है बहुत कम स्पेस, इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम का वो बहुत कम स्पेस एक्वायर करता है, मतलब बहुत कम स्पेस में होता है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, बहुत कम जो है 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं। इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज और उसके मास ऑफ गोल्ड एटम का जो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, मतलब स्मॉल वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में भी वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। फ्रॉम द डेटा ही कॉल्स ऑल्सो, फ्रॉम द डेटा की वजह से उन्होंने क्या कैलकुलेट कर दिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट कर दिया। इट इज़ 10⁵ टाइम्स लेस देन ऑफ रेडियस एन एटम, उससे मतलब 10⁵ टाइम्स छोटा लेस होता है, कम होता है रेडियस ऑफ एन एटम से। ऑन द बेसिस ऑफ उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या हुआ, रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड, मतलब रुदरफोर्ड ने यह न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम को आगे किया गया। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम जो है रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, मतलब साइड में होते हैं न्यूक्लियस के। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, जो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर वे में क्या है रिवॉल्व करता घूमता रहता है एटम के। और द साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत कम, वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एटम के साइज से कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा है न्यूक्लियस का साइज। ड्रॉबैक्स क्या थे, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट स्टेबल, नहीं एक्सपेक्ट किया था, मतलब stable, any particle in circular orbit will undergo acceleration मतलब एक्सीलरेशन नहीं देगा, पर उसने दिया। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल जो है वो रेडिएट एनर्जी, चार्ज मतलब रेडिएट एनर्जी फैलाएंगे। थस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज़ करेगा और फाइनली जो है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। इस दिस वे सो द एटम जो है बहुत ही अनस्टेबल रहा, और एंड हैंस मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया गया जैसा हम लोग ने सोचा था, हमें पता था। वी नो दैट द एटम जो है बहुत स्टेबल होते हैं, पर नहीं हुआ, तो इसके ड्रॉबैक्स थे। तो गाइस आज के लिए इतना है, मतलब वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।